बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शमास हुसैन। वेलकम टू आमना इन्वेस्टिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली फ़िपीलिपि के ऊपर है। स्पेशली मैंने ये वीडियो उन न्यू मेंबर्स के लिए रिकॉर्ड किया है जिन्हें फ़िपीलिपि का आइडिया नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? ये जो क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस पे सिर्फ़ आप लोगों को मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? इस पे मैं आपको डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। अगरचा तो आप लोगों ने डिटेल्स चाहिए कि बिल्कुल मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर फ़िपीलिपि को किस तरीके से एनालाइज़ करना है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स को किस तरीके से गैदर करना है, फिर अपनी जो रिसर्च है उसको किस तरीके से कंपाइल करना है फॉर स्टॉक्स पिकिंग, ठीक है? तो वो वीडियो अलग होगी, वो आई थिंक 45 मिनट के करीब, यानी कि 1 घंटे के करीब-करीब की वो वीडियो होगी, वो पूरी डिटेल होगी, ठीक है? उसपे तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। अगर तो वो आप लोगों ने देखना है, इंटरेस्टेड हो, तो फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बता देना है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो वाली वीडियो प्रॉपर टाइम निकाल के, ज़ाहिर है उसके लिए फिर चीज़ें, कंटेंट को गैदर करना पड़ता है कि जो इस तरीके से तो हम पब्लिकली आके सारा डेटा आपके सामने नहीं रख सकते हैं, ठीक है? तो किस तरीके से रिसर्च होती है, वो चीज़ हम आपको बता सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर एनालिस्ट की एक अपनी वर्किंग होती है, तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से अपने रिपोर्ट्स मेंटेन कर रहा है, वो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? लेकिन रिसर्च आप लोगों ने किस तरीके से करना है, किस तरीके से कंपाइल करना है, एक होता है ना एक हिंट्स देना। अगर आप लोगों ने उस तरीके से उस चीज़ को देखना है, तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल वीडियो उसके ऊपर मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर मल्टीपल रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट लेके, फंड्स की रिपोर्ट लेके, स्टॉक्स की वॉल्यूम की सेटलमेंट रेशियोज़ को देखते हुए स्टॉक्स किस तरीके से पिक करना है, वो एक वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अब राइट नाउ अभी जो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस पे सिर्फ़ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ को ये समझना है कि फ़िपीलिपि बेसिकली फ़ॉरेन और लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। हमारे पास पाकिस्तान में एक इदारा है एनसीसीपीएल, जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीछे से लीड करता है। एनसीसीपीएल का काम होता है कि वो डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है? अच्छा, डेटा कैसे कलेक्ट करता है? वो शेयर्स का डेटा नहीं कलेक्ट करता है, वो वॉल्यूम्स को कलेक्ट करता है। जो भी सेक्टर्स पे काम हो रहा होता है, बाइंग हो रही होती है, सेलिंग हो रही होती है, उसका काम होता है कि उसकी वैल्यूज़ को, उसके वॉल्यूम्स को अपने पास वो कलेक्ट करे, उसके बाद नेट बेसिस पे करके वो रिप्रेजेंट करे कि स्टॉक्स पे आया सेलिंग हुई है या बाइंग हुई है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब एनसीसीपीएल से जो डेटा, अभी ये रिपोर्ट जो आपके साथ मैंने खोला हुआ है, ये जेएस ग्लोबल वालों का है। ये इजीली जिनका अकाउंट जेएस के पास होता है या इजीली उनके चैनल के ऊपर फ़िपीलिपि डेली बेसिस के ऊपर मंडे टू फ्राइडे 7 साढ़े 7 8 बजे तक रात में अपडेट हो जाती है और वो आप लोगों को ईज़िली मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर, हमारे पास जो है वो फॉरेन और लोकल की इन्वेस्टमेंट्स होती है, ठीक है? हमारे पास मार्केट पे 2, समझ लें आप, यूँ समझ लें कि मार्केट पे 2 इनफ्लोज़ हैं। एक इनफ्लोज़ फॉरेन का है, इनफ्लो और आउटफ्लो है, ठीक है? एक फॉरेन की तरफ से है और एक लोकल की तरफ से है। अब हमारे पास फॉरेन में कौन-कौन लोग आते हैं, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। फॉरेन में हमारे पास फॉरेन कॉरपोरेट्स, जो बाहर के कॉरपोरेट्स होते हैं वो, फॉरेन इंडिविजुअल्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी फॉरेन में ही जो है वो काउंट होते हैं, ठीक है? तो ये 3 पार्टिसिपेंट हमारे पास फॉरेन में आते हैं। लोकल में अगर मैं बताऊँ, लोकल में हमारे पास इंडिविजुअल, चाहे वो लोकल इंडिविजुअल हो, चाहे वो जिसकी समझ लें कि वर्थ थोड़ी-सी हो, या एक हाई नेट वर्थ वाला इंडिविजुअल भी इंडिविजुअल में काउंट होता है। यानी कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं और वो सेल्फ ट्रेडिंग कर रहा है मार्केट के अंदर, तो वो इंडिविजुअल में काउंट होगा। अगर तो उसके पास मिलियंस रुपीज़, यानी कि ठीक-ठाक पैसा पड़ा हुआ है, हाई नेट वर्थ जिसे हम कहते हैं, जब भी वो आपका इंडिविजुअल्स में ही काउंट होगा, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स पे काउंट होगा, ठीक है? तो इंडिविजुअल्स की हमारे पास लोकल्स के अंदर इंडिविजुअल्स की कॉलम ये आ गई। फॉरेन की तरफ से जो हमारे पास होती है वो फॉरेन कॉरपोरेट्स की कॉलम ये है, फॉरेन इंडिविजुअल की कॉलम ये है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कॉलम ये है।
उसके बाद इन तीनों का नेट यहाँ पे आपको बता देता है। लोकल के अंदर आपकी जो है वो समझ लें कि इंडिविजुअल की कॉलम ये आ गई, कंपनीज़ की कॉलम ये आ गई, जो नॉर्मल कंपनीज़ होती हैं, बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो ट्रेड्स करती हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, ये वो कंपनीज़ हैं, ठीक है। बैंक जिस तरीके से मिज़ान बैंक है, यूबीएल है, एमसीबी है, एचबीएल है, वो बैंक आ गए जो ट्रेड्स कर रहे होते हैं पीएसएक्स के अंदर। एनबीएफसी ये भी एक इदारा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड ये बैंक की सब्सिडीज़ होती हैं, जिस तरीके से मिज़ान वालों की अलमिज़ान है, यूबीएल वालों की यूबीएल फंड से, एचबीएल वालों की एचबीएल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। और इसी तरीके से अलाइड बैंक वालों की है एबीएल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि जितने भी आपके बैंक हैं उन सब की एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड्स में काउंट होती है। इसके अलावा अदर्स में जो है वो आप यूँ समझ लें कि ये भी एक इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन वो अदर्स में काउंट हो रहे होते हैं, नॉर्मल होते हैं ये, मतलब इतने बड़े अमाउंट से ये नहीं काम कर रहे होते हैं मार्केट पे, ठीक है, तो ये अदर्स में काउंट होते हैं। ब्रोकर्स का ये कॉलम आ गया और हमारे पास लास्ट में इंश्योरेंस, जिस तरीके से स्टेट लाइफ, जुबली, ठीक है, या वट एवर सिंपल इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो यहाँ पे ट्रेड्स कर रही होती हैं। ये तो आपको सबसे पहले इनफ्लो और आउटफ्लो पता चल गया है कि भाई मार्केट पे पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है, और वो दो कैटेगरीज हैं, फॉरेन और लोकल। अब हमारे पास जो अच्छे बड़े तगड़े जो काउंट होते हैं ना, वो जाहिर सी बात है, कंपनी है, बैंक है, एनबीएफसी है, फंड्स हैं, अदर हैं, इंश्योरेंस है, ठीक है, ब्रोकर भी है और इंडिविजुअल भी काउंट होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंडिविजुअल के पास भी हाई नेटवर्थ जो है वो अ, पैसे होते हैं और वो भी जो है वो मार्केट्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर टू, कि अब इसको देखना कैसे है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जितना भी डेटा है वो सब यूएस मिलियन डॉलर्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। राइट नाउ अभी जो है मैं 24 सितंबर का आप लोगों के साथ में फिपिलीपी है, ये वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूएस मिलियन डॉलर्स के ऊपर सारा डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे समझना है सेक्टर वाइज फ्लो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तो जो है वो पार्टिसिपेंट आ गए ना, जैसे कि फॉरेन है, फॉरेन के साथ कॉरपोरेट्स, इंडिविजुअल, ओवरसीज पाकिस्तानी, लोकल के साथ इंडिविजुअल, कंपनी, बैंक, एनबीएफसी, फंड्स, अदर, ब्रोकर और इंश्योरेंस आ गए। तो हमारे पास ये पार्टिसिपेंट का जो है वो एक ये बार आ गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो कॉलम है, यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टर वाइज फ्लो। अब सेक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं? सीमेंट, बैंक, फर्टिलाइजर, फूड एंड पर्सनल केयर, ई एंड पी, ओएमसी, पावर, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, अदर। ई एंड पी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जिसमें आपका पीपीएल, ओजीडीसी, माड़ी, पीओएल, ये चार आते हैं। इसके अलावा पीएसओ, एसएनजीपी, एसएचजीसी, शेल, यानी कि जो अभी वाफी एनर्जी है वो आते हैं, ठीक है। यानी कि हाई टेप लुब्रिकेंट भी जो है वो एचटीएल इस पे ही आता है ओएमसी के अंदर। अदर में आपके तीन बड़े सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तीन बड़े कौन से? ऑटो, रिफाइनरी, फार्मा। जब ये ट्रेड्स होते हैं वॉल्यूम्स के साथ, जब आप इसको, वो मैंने आपको शुरू में एक बात कही ना कि वो रिसर्च एक अलग होती है, ठीक है। उसके लिए आपको सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें की जो है वो कंपाइलेशन एक साथ करनी पड़ती है। उसके बाद फिर जाके आपको पता चलता है कि भाई ये जो अदर्स पे काम हुआ है और यहाँ पे जिस बंदे ने लिया है, तो वो किस पार्टिसिपेंट ने माल उठाया है, ठीक है। तो अदर्स के अंदर आपके कौन कौन होते हैं? अदर्स के अंदर सॉरी, अदर में आपके कौन कौन से सेक्टर आ जाते हैं? आपके ऑटो, रिफाइनरी और फार्मा, ठीक है। यहाँ तक आपको जो है वो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहली चीज़ कि दो इनफ्लो होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो होते हैं मार्केट में, यानी कि पार्टिसिपेंट होते हैं एक फॉरेन और लोकल। फॉरेन में कौन कौन आ जाता है, लोकल पे कौन कौन आ जाता है, ये मैंने बताया। अब यहाँ पे सेक्टर्स आ गई हैं। अब इसको हमने रीड कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉरेन कॉरपोरेट्स की यहाँ पे ग्रॉस बाय और ग्रॉस सेल दिया हुआ है, इसे आप छोड़ दें, इग्नोर करें, ठीक है। हमारा जो मेन काम है वो सेक्टर वाइज पोजीशन देखना है। सबसे पहली चीज़ के जो ब्रैकेट पे रेड कलर से लिखी हुई है, इसका मतलब कि इस सेक्टर में इस पार्टिसिपेंट ने सेलिंग करी है। जैसे कि फॉरेन कॉरपोरेट से बैंक 1.3 मिलियन डॉलर की जो है वो यहाँ पे सेलिंग शो कर रहा है, यानी कि फॉरेन कॉरपोरेट्स ने बैंक में 1.32 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी है। सीमेंट पॉजिटिव है, ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.12 मिलियन की कॉरपोरेट्स की तरफ से बाइंग है। तो इस तरीके से हमने फिपिलिपी को रीड करना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ मैं, फर्टिलाइज़र में 0.75 मिलियन डॉलर फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग है। फूड और फूड पर्सनल और एक्सप्लोरेशन यहाँ पे होल्डिंग है। ओएमसीज पावर में सेलिंग है।
और ये मिलियन डॉलर्स पे, ठीक है, $0.36 मिलियन। टेक और टेक्सटाइल में होल्डिंग है, अदर में सेलिंग है। फॉरेन इंडिविजुअल की आपकी सिर्फ पावर में सेलिंग है, बाकी सब में होल्डिंग से और थोड़ी सी बाइंग अदर्स में है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी में सीमेंट में सेलिंग है, बैंक में सेलिंग है, फूड एंड पर्सनल केयर, फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोरेशन में बाइंग है, ओएमसीज़ में सेलिंग है, पावर में बाइंग है, बाकी टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, अदर में आप इनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सेलिंग है। ये इन तीनों का जो है वो नेट आ जाता है, यानी कि टोटल आ जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इंडिविजुअल की तरफ। इंडिविजुअल को आप देखें तो यहाँ पे सीमेंट में इंडिविजुअल ने $1.29 मिलियन की सेलिंग करी है, ठीक है। यहाँ पे बैंक में इंडिविजुअल ने $0.71 मिलियन की बाइंग करी है। फर्टिलाइज़र में जो है वो $0.48 मिलियन की बाइंग है। फूड एंड पर्सनल केयर पे $0.26 मिलियन की सेलिंग है। ई एंड पी यानी कि एक्सप्लोरेशन के अंदर इनकी हेल्दी सेलिंग है, $3.06 मिलियन। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो 0.7 में, मतलब कि वैल्यूज़ कम है। 0.71 मिलियन डॉलर वर्सेस $3.06 मिलियन, यानी कि हेल्दी सेलिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन में आज इन्होंने ऑफलोड किया। अब इसका मैं यहीं पे ही पॉज करके आपको मैं एक ओवरव्यू दूँ। आज हमने देखा कि पीपीएल में 24 सितंबर को पीपीएल में बहुत अच्छा वॉल्यूम्स आया और बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ स्टॉक्स की प्राइजेस जो है वो अपसाइड गई। अब हमने उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, हम आते हैं फीपी लीपी पे और देखते हैं कि भाई इंडिविजुअल की तरफ से तो यहाँ पे सेलिंग आई है। अब इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, एक न्यूट्रल बंदा भी हो सकता है, एक हाई नेटवर्थ बंदा भी हो सकता है जिसने सेलिंग करी है, ठीक है। यहाँ पे पीपीएल में एक्सप्लोरेशन में सबसे हेल्दी वॉल्यूम जो लगा था वो पीपीएल पे लगा था। तो ऐसा नहीं है कि $3.06 मिलियन सारा ही पीपीएल का ही वॉल्यूम है, ये पूरे सेक्टर का वॉल्यूम बता रहे हैं, यानी कि इस पूरे सेक्टर में जो काम हुआ है वो $3.06 मिलियन की जो है वो सेलिंग की गई है इंडिविजुअल की जानिब से। अब वो वाली पहली वाली बात कि उसकी एक अलग स्ट्रेटजी है कि बिल्कुल पूरी सेक्टर वाइज और एक एक स्टॉक वाइज जब हम उसके वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और एक प्रॉपर एक्सेल के अंदर हम शीट बना के उसको एनालाइज करेंगे और वॉल्यूम्स को ऐड ऑन करेंगे या फिर लेस करेंगे, तो हमारे पास एक डेटा निकल कर आ जाता है कि पीपीएल में से कितनी पोजीशंस बाहर आई है और माड़ी में या वट एवर ओजीडीसी में कितनी पोजीशंस इन हुई है, या सब स्टॉक्स में से कितनी पोजीशन इन हुई है और ऑफ हुई है। ये हमारे पास वो प्रॉपर एक एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन होती है, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्सप्लोरेशन पे हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे जो है वो तगड़ी सेलिंग की है इंडिविजुअल ने। एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग के अंदर इन्होंने बाइंग करी है, ठीक है। पावर में सेलिंग करी है और बाकी ये जो टेक्सटाइल, अदर और टेक्नोलॉजी है यहाँ पे जो है वो इनकी बाइंग पड़ी हुई है। इसी तरीके से सेम कॉलम है ये, यहाँ पे आप देखें तो बैंक में कंपनीज़ की बाइंग है बैंक में, जबकि सीमेंट में सेलिंग है, फर्टिलाइज़र में बाइंग है, फूड एंड पर्सनल केयर में नॉर्मल बाइंग है, एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग में थोड़ी थोड़ी सेलिंग है, पावर में थोड़ी सी बाइंग है, बाकी इन दोनों में सेलिंग है, ठीक है। और अदर्स में जो है वो यहाँ पे बाइंग नज़र आ रही है। बैंकों को देखें तो बैंक ने भी यहाँ पे, अच्छा पहला पार्टिसिपेंट हमें कौन नज़र आया, $3.06 मिलियन इंडिविजुअल ने एक्सप्लोरेशन में सेल किया। दूसरा पार्टिसिपेंट कौन है जो सेलिंग साइड के ऊपर है, बैंक है। अब जब आप 3.34 और 3.06 को कंपाइल करेंगे यानी कि मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे, तो राउंड ऑफ करें तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊं तो 3.06 प्लस 3.34 यानी कि $6.4 मिलियन की जो सेलिंग हुई है वो इंडिविजुअल और बैंकों की तरफ से हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं नीचे यहाँ रखता हूँ। अच्छा उसके बाद ओएमसीज में, पावर में, टेक में, टेक्सटाइल में, अदर में भी कंपनीज के यानी कि बैंक की तरफ से सेलिंग आई है, लेकिन सबसे हेवी सेलिंग जो है वो एक्सप्लोरेशन में है, इंडिविजुअल की तरफ से भी। अगर तो आप यहाँ पे देखें तो अगर इन दो पार्टियों ने माल बेचा है तो जाहिर है कोई लेने वाला भी होगा। अगर तो ये इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ बेचते हैं तो आज तो पीपीएल या एक्सप्लोरेशन सेक्टर आपका आज सीधा सीधा नीचे होता, लेकिन पॉजिटिव था तो इन दोनों का जो माल है वो किसी ना किसी ने उठाया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये $6.4 मिलियन है, ये माल यहाँ पे किसी ने उठाया, एनबीएफसी। वैसे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे समझा रहा हूँ। एनबीएफसी को देखें तो ये जिस एंगल से ये बाइंग करता है उसने थोड़ी थोड़ी सी जो है वो, बल्कि बाइंग किसी में नहीं करी है, यहाँ पे आप समझ लें कि पावर में सेलिंग है, एक्सप्लोरेशन में उसकी सेलिंग है, इस तरीके से। अब हम आते हैं फंड्स में।
अब आप फंड्स देखें तो यहाँ पे 0.76 मिलियन डॉलर की सीमेंट में बाइंग है, बैंक में सेलिंग है। ये फंड्स का कॉलम है, ये सेक्टर वाइज फ्लो है, और ये यहाँ पे वैल्यूज़ इंडिकेट मतलब कि वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखें तो एक्सप्लोरेशन में 4.56 मिलियन डॉलर की बाइंग हुई है, यानी कि पॉजिटिव है ये, ठीक है। इस चीज़ को आपने ब्लैक जो है, जो विदाउट ब्रैकेट है, अ, वो पॉजिटिव है, यानी कि बाइंग शो कर रहा है हमारे पास, और जो रेड में है ब्रैकेट के अंदर है वो हमारे पास सेलिंग शो कर रहे हैं। यानी कि बैंक ने 3.34 मिलियन डॉलर, इंडिविजुअल ने 3.36 मिलियन डॉलर किस में सेलिंग करी है, ई एंड पी एक्सप्लोरेशन में, और इन दोनों को मिला के 6.4 मिलियन डॉलर हो रहा था, जिसमें से आपका जो फंड्स है उसने कितनी बाइंग कर ली है, 4.56 मिलियन डॉलर की। तो पीछे बच जाते हैं 1.84 मिलियन डॉलर। जब हम 1.84 मिलियन डॉलर को देखेंगे तो यहाँ पे 1.84 मिलियन डॉलर जिसपे से 0.06 ब्रोकर ने उठा लिया, इंश्योरेंस ने 0.97 मिलियन डॉलर उठा लिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 0.32 मिलियन डॉलर उठा लिया। तो जब आप इस तरीके से एक दो सॉरी एक दो तीन इन तीन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आई थिंक 1.8 आ रहा था, 1.8 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने फिपीलीपी को देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो फंड्स की एक हेल्दी बाइंग हमारे पास नज़र आई है ई एंड पी में, यानी कि एक्सप्लोरेशन में, जिसमें आज हमने देखा पीपीएल में बड़ा अच्छा मोमेंटम था। अभी मैं आपको चार्ट के साथ भी शेयर करता हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट्स भी हिट हुए। आई थिंक 15 to 16% का गेन हमने पीपीएल में से अल्हम्दुलिल्लाह बुक किया, स्विंग स्ट्रेट थी हमारी। अदर में हम देखें तो यहाँ पे जो वही वाली बात जो मैंने कही कि ब्रैकेट वाली वैल्यू सेलिंग पर है, और ब्लैक वाली जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बाइंग इंडिकेट करती है, और सेक्टर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अदर्स में सॉरी अदर ये अदर और ये अदर, ये वाला जो बार है ना, ये आपका इंस्टीट्यूशन का बार है, ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेंट है, और ये जो अदर है ना ये सेक्टर वाला अदर है, ठीक है। काफ़ी लोग इस पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अदर और ये अदर क्या है। तो ये हर बंदे के लिए नहीं है, ज़ाहिर है जो स्मार्ट बंदा वो कहेगा जी मुझे तो, मैं तो जो है वो बहुत अच्छे से फीपीलीपी एनालाइज करना जानता हूँ, ठीक है आप जानते हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए रिकॉर्ड किया जो स्पेशली न्यू बीज हैं, और उन्हें थोड़ा सा ज़ाहिर है एक बंदे के सामने आप इतने कॉलम्स वाले डेटा रखेंगे ना तो वो पागल हो जाएगा, वो बोलेगा भाई ये क्या भला है, इसको थोड़ा सा मुझे समझाओ। मतलब हर चीज़ को ना रीड करनी होती है, पढ़नी होती है। तो ये स्पेशली न्यू बीज के लिए थे, सॉरी न्यू बीज के लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अदर में जिस तरीके से मैंने बताया आपको सेक्टर वाइज यहाँ पे देख लेंगे, और इन हुआ है या आउट हुआ है, यानी कि बाइंग या सेलिंग है, आप यहाँ देख लेंगे। ब्रोकर भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप वो ब्रोकर में देखें तो पावर में 1.11 मिलियन डॉलर की बाइंग ब्रोकर ने की है, उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल ने बेचा है, यानी कि आज हफ्को में बड़ा अच्छा वॉल्यूम्स हमने देखा। तो इंडिविजुअल के तरफ से हफ्को में प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है, जबकि ब्रोकर के तरफ से बाइंग हुई है। तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शंस किस तरीके से हो रहे होते हैं, अगर कोई बेच रहा होता है तो कोई खरीद रहा होता है, ठीक है। अगर तो खरीदार यानी कि वॉल्यूम खरीदारी का, बाइंग का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो आपका स्टॉक ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने पीपीएल में देखा। अगर तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर जो है वो सेलिंग का होता है तो आपका स्टॉक सीधा सीधा नीचे आ जाता है, ठीक है। बस इस कॉन्सेप्ट से आपने अपने माइंड को रखना है। यहाँ पे हम देखें तो ओएमसीज के अंदर यहाँ पे इंश्योरेंस ने भी बड़ी अच्छी बाइंग करी है 1.48 मिलियन डॉलर की। इसके साथ पावर में भी उन्होंने एक अच्छा माल उठाया है, ठीक है। बाकी में एज सच जो है वो इनकी नॉर्मल यहाँ पे बाइंग पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली वीडियो थी फिपीलीपी के ऊपर, एक ब्रीफ कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे होते हैं इसके हर बंदा नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ पाता है, जो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ये वीडियोस जो है वो इनके लिए थी, उनके लिए थी, ठीक है। अब हम ज़रा चल लेते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। राइट नाउ अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड जो है वो एक हाई लगा के अराउंड थ्री 3791 का हाई लगा के गोल्ड जो है वो वहाँ से करेक्ट होते होते अभी 3732 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। बहरहाल ये गोल्ड वालों के लिए था, इस पे आप ना जाएं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पीपीएल की जो हमारी ट्रेड्स थी वो किस तरीके से थी। ये वर्किंग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, आई थिंक 2 हफ्तों से चैनल पे शेयर करते हुए आ रहा हूँ। उस वक्त प्राइजेस जो है वो सॉरी उस वक्त प्राइजेस जो है वो यहाँ पे थी। हमारी जो प्रीमियम कम्युनिटी है, जो मैंने या मैनेजमेंट के तरफ से जो ट्रेड्स शेयर की गई थी
वो यहाँ पे थी इस लेवल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हमने क्यों ट्रेड्स लिया था, इसके पीछे आपको मैं लॉजिक बता दूं। सबसे पहले प्राइजेस ने हमारी दो ट्रेड्स थी, एक हमने यहाँ पे लिया था 162 के ऊपर, और इस एक्यूमुलेशन बॉक्स का यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाली जो एक्यूमुलेशन बॉक्स थी और इसकी जो मेजरमेंट थी ना ये, ठीक है, यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ रखूँ तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया था 163 165 के ऊपर, यहाँ पे हमारी पहली बाइंग थी। और इस एक्यूमुलेशन बॉक्स से जब ये बाहर निकला था तो हम 191 के ऊपर यानी कि 188 के ऊपर जो हमारी ट्रेड्स थी वो हम थोड़ा सा 2-3 रुपए पहले ही निकल जाते हैं, हमने क्लोज कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि जब ये इसने एक बॉक्स से निकल के जब इसने एक हाई प्रिंट किया तो जाहिर सी बात है जब भी एक स्टॉक इस तरीके से मोमेंटम पे चलता है, ये जो हमने ये वाला मोमेंटम देखा था, इसके बाद ये पुल बैक के लिए आता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पुल बैक के ऊपर सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई, बॉटम लिया, टॉप लिया, फिबोनाची को यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू बाइंग जो कंसीडर करी, पहले तो ये बॉक्स था हमारे पास, रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक करके ये निकला था, एग्जैक्ट एफवीजी भी यानी कि फेयर वैल्यू गैप भी यहीं पर थी, और हमारे पास ये ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग भी थी। फिप का जो 50% और 618% का लेवल था ये भी हमारे पास था। तो अपनी कम्युनिटी पे हमने जो है वो ट्रेड शेयर की थी, 176 177 के अराउंड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाइंग थी। उसके बाद आप देखें तो ए बी इक्वल टू सी डी के टारगेट्स यानी कि जितनी लेंथ यहाँ पे मूव जनरेट हुई थी उसकी 50% रिट्रेसमेंट के बाद सेम मूव यहाँ पे भी जनरेट होनी थी, ठीक है। टेक्निकल जो चीज़ समझते हैं, जो लोग समझते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ से प्ले करके दिखाऊं तो आप यहाँ से देखेंगे एग्जैक्ट उसी बॉटम से ये उठा है। उसके बाद इसने एक हाई पोस्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपना जो टारगेट्स था हमारा 206 का निकल कर आ रहा था फाइनल, लेकिन हमने अपनी पोजीशंस जो है वो कम्युनिटी पे 204 205 रुपए पे ऑफलोड कर दिया। बिल्कुल डॉट टू डॉट नहीं बैठना, हो सकता ही है कि कल जो है वो 206 भी चले जाए या और ऊपर चले जाए, लेकिन जो लोग हमारे कॉल्स पे यहाँ पे बैठे थे 177 के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें 15.5% के करीब यानी कि 27 रुपए के करीब करीब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जब यहाँ से प्राइजेस चलना शुरू हुई ना यहाँ तक, ये वाली कैंडल यानी कि 8 सितंबर की जो कैंडल थी, हाँ सॉरी 10 सितंबर की जो कैंडल थी, इसने जो हाई लगाया था 199.80 का। अब ये जो होते हैं ना यहाँ पे ये वाले जो 2 4 6 कैंडल आपको दिख रहे होंगे रेड, यहाँ पे लोगों के ना दिल समझ लेंगे डग डग होने लगते हैं यार शमाज भाई। सबसे अच्छा जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से और इतने जल्दी कैच नहीं करना होता, ठीक है। रेजिस्टेंस पे है ना, ट्रेड कर रहा है, जो न्यू ट्रेडर्स होंगे वो यही समझ रहे होंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर रेड कैंडल बन रही है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। नहीं, ये एक्यूमुलेशन है और ये पुल बैक है। जब स्टॉक ने यहाँ से अपना रिसेंट हाई यानी कि प्राइजेस ने सिंपल स्ट्रेटजी है, एक लो पोस्ट किया, एक हाई पोस्ट किया, हायर लो, उसके बाद इस हाई को तोड़ के इसने हायर हाई पोस्ट किया तो ये पुल बैक आएगा यानी कि हायर लो यहाँ पे प्रिंट होगा। अब ये रेजिस्टेंस थी, काफ़ी लोगों ने समझा कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन है, काफ़ी लोगों ने ऑफलोड भी किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कम्युनिटी में इस चीज़ को प्रॉपर एजुकेट भी किया था और बताया भी था कि भाई अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बिल्ड रखना है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टारगेट्स थे वो जाके यहाँ पे मिल गए। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी और जो है वो आप लोगों के साथ मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर तो फीपीलीपी के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेम विद मल्टीपल रिसर्च को किस तरीके से करते हैं उस चीज़ को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट्स करिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर करना है, वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना है आपने, ठीक है। मुझे मेरी टीम को क्यों, इसकी वजह ये है कि हम लास्ट 3 वीक से आप लोगों के लिए चैनल के ऊपर टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आपने लाजमी मेक श्योर करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे अगर आप चाहें तो उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी डिटेल से चैनल के वीडियो के लास्ट पे आपको 2 स्लाइड्स मिल जाएंगी, वहाँ पे भी हमारी डिटेल्स आ रही होंगी, तो आप हमें व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।